जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज जो 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? 8 है ना। इसके पहले जो हम लोगों ने 7 तक कंप्लीट किए थे, 8 नंबर का क्वेश्चन है ना। लिखे वाले नहीं है, डायरेक्ट ही इसको मतलब सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर कौन सा है अपने पास में, है ना, 9वां दे के रखा है। मैं डायरेक्ट हल से करवा रहा हूँ आपको, है ना। आप क्वेश्चन देख लीजिए बुक में और फिर आप देखिए। देखिए मान लीजिए n बिलोंग n के लिए, मतलब आपको क्या बोला है, n बिलोंग करता है n, है ना। ठीक, ये क्वेश्चन में देख के रखा है आपको, है ना। मतलब जो छोटे n संख्या वो प्राकृत संख्या को बिलोंग करती है। fn मतलब फलन देके रखा है आपके पास में, fn का मान है थोड़ा सा बड़ा मान मिलेगा आपको यहाँ पर, n+1/2। क्या है? n विषम है। क्या बोला है? n विषम है। और दूसरी कंडीशन क्या है? n/2 तब क्या है? n सम है। ये स्थितियां है अपने पास में। ठीक, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में देके रखा है। और फलन का ऐसे काय में परिभाषित है? फलन है आपका n से n में परिभाषित। ठीक, ये स्टेटमेंट दिया है। बताइए f एक की अच्छा दिए, मतलब जो है f एक मतलब ये दोनों ही है, एक की भी और आच्छादी भी है। ठीक, यही आपको सिद्ध करके बताना है। ठीक, चलिए देखिए हम क्या करते हैं इसको। फलन अपने पास में देके रखा है, तो प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्या से प्राकृत, चलिए ना डायग्राम से इसको हल करने की कोशिश करते हैं अपन। डायग्राम से शायद इजी भी हो जाएगा ये। चलिए, है ना। देखिए थोड़ा सा अपन ठीक, है ना, थोड़ा सा अपन ने इसको अलग इसमें ले लिया है। चलिए, है ना, ये ले लिया अपन ने यहाँ पर। एक ये कंडीशन देके रखी है आपके पास में, ये दो चीजें आपके पास देके रखी। अब हम डायग्राम बनाते पहले तो, है ना। क्या है फलन आपके पास में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। एक सवाल, वैसे एक सवाल आपको प्रश्न में नहीं देके रखा तो वहां पे भी लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। ठीक, अब ये समस्या ये क्या है, मतलब इसमें, है ना, मतलब यदि हम n का मान विषम लेते तब के लिए ये फलन है आपके पास। मान लो हमने n का मान 1 लिया तो 1-1/2 हो जाएगा। ठीक, यदि n का मान 3 लिया तब भी, यदि n का मान 2 लेते हैं तो ये फलन आएगा। बस इतना ही है इसमें। ठीक, देखिए मान लो n का मान हमने 1 लिया, तो 1 लिया तो कौन सा आएगा? विषम है 1, तो ये आ जाएगा। तो n मतलब ये रहेगा, fn बराबर इसके आएगा n+1/2। कब? यदि n बराबर इसे क्या आ जाएगा, 1 3 5 7, ये सारे जो मान आएंगे विषम। और fn का मान अपन कौन सा लेंगे? n/2 के लिए क्या आ जाएगा, यदि हमारे पास n का मान आ जाएगा 2 4 6 8, है ना। ये सब ये है डायरेक्ट, यदि अपन समझे n का मान 1 रखते, मान लो हमने इधर n का मान 1 रखा, तो 1-1/2 मतलब 2/2, तो n का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यही तो रहेगा, है ना। यदि हमने n का मान 1 लिया तो विषम वाली क्या आ जाएगा, 1-1/2 बराबर इसे 2/2, एक आ जाएगा। यदि हम n का मान मान लो हम n का मान 2 रखते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, 2/2, तब भी वही आ रहा आपके पास में। हमने n का मान 2 रखा तब भी यही आया। n का मान 3 रख के देखते हैं। मान लो 3 रखा तो विषम, वापस से यही 3-1/2 मतलब 4/2, तो 2 आ गया। तो 3 रखा तो 2 आया अपने पास। 4 रखते, 4 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे वो तो 4 बटे क्या आ जाएगा, 2, तो 2 दूनी 4, फिर भी 2। एक चीज समझ आ गई हमको, यहाँ पैटर्न समझ आया। ये देखिए, है ना, हर किसी दो प्रतिबिंब के लिए, मतलब हर किसी दो अवयव के लिए इधर एक एक प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक, चलिए ठीक। अब आपको डायग्राम तो मतलब डायग्राम क्या, पूरा क्वेश्चन ही समझ आ गया होगा कि क्या क्या हो रहा है इसमें। देखिए क्या, एक ही है, एक और अच्छा तक दोनों बोला, एक ही है। क्यों? क्या है अपने पास में ये,
यहाँ पर फलन था इक्की, एफ एक क्या है, एफ एक इक्की तथा अच्छा देखा इक्की नहीं है ना, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ से समझ आ रहा है ये दो अवयवों के लिए एक पूर्व मतलब एक प्रतिबिंब विद्यमान है, जबकि इक्की में अलग अलग होना चाहिए, अद्वितीय अवयव होना चाहिए। अच्छा तक तो है क्योंकि सारे अवयव इधर कवर हो रहे हैं, है ना, हर किसी के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। बस तो फिर तो हमको सिद्ध करना है अब यहाँ पर सिर्फ पहली क्या है कंडीशन, इक्की। इक्की के लिए क्या होता है, देखिए हमको समझ ही आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, प्रांत के अवयवों के लिए सहप्रांत में एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन इक्की नहीं है। हमको डायग्राम से ही समझ आ गया, डायग्राम बना दिया, आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि हमने डायग्राम में ही तो दर्शा दिया है यहाँ पर, तो फिर क्यों हमको उदाहरण देना वहां पर। चलिए दूसरा, आच्छादक सहप्रांत के क्या है, सहप्रांत के सभी अवयवों के लिए एक्स में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक। तब क्या आ जाएगा अपने पास, अतः फलन आच्छादक है। बस ये हो गया अपने पास इसका सिंपल सा जो सॉल्यूशन था वो, है ना, यही हमको बोला भी था हल करने के लिए, ठीक। तो ये प्रश्न हुआ अपने पास कंप्लीट हो गया। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला प्रश्न नंबर 10, है ना, क्वेश्चन एक भी नहीं लिखे वाले अपने पास में, हम डायरेक्ट ही हल कर रहे हैं, है ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ए एक समुच्चय जो आपके पास में देके रखा है, वास्तविक संख्याओं में से 3 नहीं लेना है, मतलब सारी वास्तविक संख्याएं लेना है पर 3 को नहीं लेना है। बी क्या देके रखा है, बी है आपके पास में वास्तविक संख्याओं में से 1 को माइनस कर देना, मतलब 1 नहीं लेना है, सारी वास्तविक संख्याओं में से 1 को नहीं लेना। अब क्यों नहीं लेना है वो भी आपको आगे समझ आ जाएगा। एफ एक्स मतलब आपके पास फलन देके रखा है, देखिए फलन में क्या है, x माइनस 2 x माइनस 3 क्या है, x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक, x माइनस 2 एफ एक्स है, x माइनस 2 x माइनस 3। ए से बी फलन है ना, वो तो ए और बी दे दिया, मतलब फलन जो है आपके पास में ए से बी में ही है, ए से बी में फलन देके रखा है, और एफ इक्की तक आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब दोनों ही है, ये आपको बताना है। चलिए पहली कंडीशन क्या होता है, पहला अपने पास में इक्की, है ना। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हमको दिख रहा है बढ़िया सा बिल्कुल, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं इसको। क्या होगा, एफ x1 बराबरी से एफ x2, अब इसमें मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको क्या, x1 माइनस 2, x1 माइनस 3, इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास में, x2 माइनस 2 के बट्टे में x2 माइनस 3, है ना, x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 x2 माइनस 3, फिर ये गुना कर देते अपन यहाँ से, क्या हो जाएगा x1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस 3, इधर क्या हो जाएगा x1 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा x2 माइनस 2, ठीक। कुल मिला के x1 बराबर x2 लाना है, बाकी हमको कुछ नहीं करना। चलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस का प्लस 2 3 जा 6, है ना, 2 3 6, x1 इंटू x2 हो गया, माइनस का हो गया 3x1 माइनस का हो गया 2x2
प्लस का हो गया 6 ना। यदि थोड़ा सा भी हमने मिस्टेक किया मतलब क्वेश्चन गलत। x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 माइनस माइनस का प्लस 6। देखिए x1 x2 ये दो प्लस प्लस के एक जैसे होंगे, क्योंकि उधर भी लेके जाएंगे तो कटेगा, इससे अच्छा हम डायरेक्ट ही काट देते। ये कट गया ठीक। माइनस का है अपने पास और क्या कटेगा, 6 से 6 भी कट गया। और क्या कटेगा अपने पास, माइनस का 3x1 माइनस का 2x। हाँ x1 वाले अपन एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। माइनस का 3x1, देखिए माइनस का 2x1 इधर क्या में जाएगा, प्लस में 2x1 बराबर इसी इधर क्या है, माइनस का 3x2 प्लस का 2x2 ठीक। तो ये बनेगा अपने पास में x1, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का x1 बचेगा, इधर साइड में बचेगा। 3 में से 2 जाएगा तो ये भी माइनस का x2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तब क्या बचेगा आपके पास में, x1 बराबर इससे x2, यही बचेगा क्योंकि सब कट गया, अपने पास इतना ही बचा। तब क्या आ जाएगा, यदि दोनों बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, अतः फलन क्या है, एक ही है ठीक। ये हो गया सिंपल सा, कुछ समस्या ही नहीं थी इसमें। अब अगला देख लेते हैं अपन, है ना, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या करना है। तो ये अपने पास हो गया क्या, सरलीकरण किया है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन किया, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें ठीक। चलिए दूसरा, अच्छा तक। अच्छा तक तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है, y बराबर इसे एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, y बराबर इसे x माइनस 2 के बट्टे में x माइनस 3, इधर जाएगा तो y x माइनस 3 बराबर इसे x माइनस 2, x का मान निकाल लेते तो ये हो जाएगा y x माइनस 3 बराबर इसे x माइनस 2, तो ये हो जाएगा y x माइनस 3 के बट्टे में, नहीं बट्टे में काई के ले जाएगा ये, वाई एक्स माइनस 3y बराबर इसे x माइनस 2, तो वाई एक्स माइनस 3y प्लस का 2 बराबर इसे x, ऐसा कुछ बनेगा। तो सबके लिए तो सारी चीजें है यहाँ पर, क्योंकि कोई हमको क्या बोला था, a से b में परिभाषित है ना, ऐसा कुछ दिया था। और ऐसा नहीं करना है तो ये कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि यहीं छोड़ दो उसको, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। देखिए यहाँ कब गड़बड़ हो सकता है, यदि हमने x का मान 2 लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि हमने x का मान के लिए चेक भी नहीं किया जाता वैसे भी अच्छा तक में, तो आपके लिए भाई b के मतलब ये वाले मान चेक करना पड़ता, तो हमको उसमें पहले उन्हें हटा दी है संख्या, ताकि ये जीरो नहीं बने हर में और अपरिभाषित नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में फलन था तो ये संभावना ही नहीं बनती कि कभी मतलब इसमें कोई समस्या आने वाली है ना। क्यों, क्योंकि भाई हमको a में से r को छोड़ना है, मतलब वास्तविक संख्या में 3 को छोड़ना, इसमें 1 को छोड़ना, तो कभी ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनेगी कि उसके लिए y का मान नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में, अतः फलन आच्छादक है ना। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सिद्ध करें, है ना ठीक। ये हो गया अपने पास में प्रश्न नंबर 10वां। चलिए 11वें में क्या बोला, 11वां तो आपके पास शायद ऑब्जेक्टिव है ना। फलन आपके पास देके रखा है, 11वां तो बहुत इजी सा है, एफ एक्स देके रखा है x की घात 4 और फलन जो है आपको r से r में परिभाषित है। बस इतना ऑब्जेक्टिव बताना है आपको। 4 ऑप्शन देके रखे, एक एक है, अच्छा लगा या दोनों ही नहीं है, फिर दोनों है। चलिए इसको अपन ने हल कर चुके हैं, हम डायरेक्ट इसको उससे करेंगे। पहला एक एक के लिए क्या आएगा, एफ एक्स 1 बराबर इसे एफ एक्स 2, x1 की यहाँ घात 4 आ जाएगी, यहाँ पर भी x2 की घात 4 आ जाएगी। अब हमको पता है x1 का वर्ग और पूरे का वर्ग 2 ले लेंगे अपन, यहाँ पे भी x2 का वर्ग और पूरे का वर्ग 2 ले लेंगे, है ना। ये बड़ा ब्रैकेट है, जब दोनों एक ही बात है, सबका किसी का भी हम हल करेंगे तब भी हमको वही मान मिलेगा। पर यहाँ पर देखिए x1 आ जाएगा बराबर इस कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मिलेगा, क्योंकि हमने वर्ग में पहले भी पढ़ चुके तो प्लस माइनस मिलेगा। तो ये क्या बनेगी, एक की
नहीं है, ये हो गया। आच्छादक के लिए क्या बनेगा, y बराबरी से fx, तो अब y बराबरी से क्या आ जाएगा, x की घात 4। तब यदि हम x निकालते, x का मान निकालते तो y की घात कितनी हो जाएगी, 1/4, और ये 1 से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारे मानों के लिए तो समस्या नहीं है, पर r से r में बोला यदि हमने y का मान, मान लो हमने y का मान लिया कितना, -1, तब x का मान क्या मिलेगा, -1 की घात 1/4। अब -1 की घात 1/4 हम मान कैसे निकालेंगे, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, मतलब y के प्रत्येक मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, लास्ट वाला आंसर आएगा इसका कि ना तो एक ही है और नहीं आच्छादक है। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको, 1.2 का डी है ना। ठीक, मतलब ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक, हमने इसको सिद्ध भी कर दिया। घात 4 थी, पूरे की घात 2 कर दिया, प्लस माइनस में आएगा क्योंकि सम घात है। आप सम वाली कितनी भी बड़ी घात आ जाए, इसको डायरेक्ट आपको ऐसे ही लिख देना है, 2 4 6 8 10, और विषम आ गई तो ये प्लस माइनस नहीं लगेगा, बस, है ना। दूसरी चीज, कई बार सम में भी यहाँ समस्या हो जाती है ना, यदि एन से एन में आ गया तो प्लस माइनस लगाते ही नहीं, ये भी आपको सम बताया, मतलब पहले भी अपन क्लियर हो चुका है ये। ठीक, 12वें में देखिए क्या है, एफ एक्स 12वां जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, एफ एक्स बराबरी से 3x। ठीक, एफ एक्स बराबरी से 3x, फलन आर से आर में परिभाषित है। फलन क्या है, आर से आर में परिभाषित है, f(x1) बराबरी से f(x2), ये देके रखा है, मतलब 3x1 बराबरी से 3x2, 3 से 3 कट गया, x1 बराबरी से x2, तो जब ये बराबर है तो क्या है फिर एक ही तो हो गया। दूसरा आच्छादक क्या होगा, आच्छादक में y बराबरी से fx, तो y बराबरी से 3x, है ना, यही आएगा। तो y/3 बराबरी से x, y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है। आप कोई भी संख्या रख दो यहाँ पर y के लिए, क्योंकि ऊपर है ना, रूट भी नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं कि अपरिभाषित हो जाएगा कभी। तो ये क्या है फिर अपने पास में, एक की भी है और आच्छादक भी है। चलिए, ये अपने पास कंप्लीट हो गया प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, मतलब विविध प्रश्नावली नहीं, प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। अब हम जो है बाकी जो नेक्स्ट क्लास में इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो भी टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे।